बाकी तो था। लो ये कांग्रेचुलेशन भाभी जी। तुम लोग कांग्रेचुलेशंस क्यों कह रहे हो? विभू की शादी है क्या? मैरी क्रिसमस का हो ना। इन लौंडों के अंदर संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। हाँ, ये लौंडे है ही ऐसे, जहाँ भी जाते हैं अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इन लौंडों की इन्हीं हरकतों की वजह से मैं अपने किसी भी जलसे में नहीं बुलाता हूँ। अबे ओ तांत्रिक, चिंदीगिरी करने वाले कभी जलसा ना करते हैं। दिलवा, कूल डाउन, टाइम मत वेस्ट कर यार। भाभी जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हैप्पी मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जाइए, पार्टी एंजॉय कीजिए। लुकिंग लवली। थैंक यू, यू टू। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। भाभी जी, आपको क्रिसमस की अनेकों शुभकामनाएं। आपको भी। हैप्पी क्रिसमस। अंगूरी जी, वो हैप्पी क्रिसमस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, अब भरभूति जी कहाँ हैं? वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। विभू, आई थिंक वो रेडी हो रहा होगा। आप तो जानती हैं, उसको रेडी होने के लिए औरतों से भी ज्यादा टाइम लगता है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया भाई। अरे नमस्कार बंटी। अच्छा लिसन लिसन, आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज है। आर यू रेडी? यस। लाइट्स आउट। Merry Christmas! Merry Christmas! संस्कार नाम का चीज है। वाह भाभी जी वाह, क्या जबरदस्त पार्टी का आयोजन किया आपने। वाह। थैंक यू सो मच तिवारी जी। ये सारा इंतजाम जो देख रहे हैं ना, सारा इंतजाम मैंने किया सिंगल हैंडेडली। खर्चा तो भाभी जी ने किया है ना। क्या तुलना कर रहे हैं भाभी जी के साथ अपनी। तुलना क्यों ना करूं अन्नू के साथ, क्यों ना करूं। आज अन्नू जो कुछ भी है मेरी वजह से। इसको मैंने फुल 100% सपोर्ट दिया है। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कहते कि नहीं कहते। लेकिन हमारे मिश्रा खानदान में एक ट्विस्ट है। ये हमारी जो अन्नू जी हैं, कामयाब इज्जतदार, इनके पीछे एक ट्रूसम हैंडसम बंदे का हाथ है, एंड दैट्स मी, विभूति नारायण मिश्रा। प्लीज गिव मी अ बिग हैंड एवरीबॉडी। हैंड। आप तो बजाई ताली कम से कम। अरे कोई नहीं बजा रहा है यार, तो मैं कैसे अकेला बजाऊं? Guys, let's party and let's play the music. Let's groove. Yeah!
क्या है? Are you mad? मैं can't you see कि मैं पढ़ रहा हूँ यार? क्या कर लोगे पढ़ लिख के? हाँ, क्या कर लोगे? Come on यार। What's wrong with you यार? तुम कुछ पागल तो नहीं हो गए हो? क्या कहा था तुमने? क्या फेंक रहे थे तुम पार्टी में? कि अनीता जो कुछ भी है वो मेरी वजह से? Like really? अनु तुम समझी नहीं थी। एक्चुअली मैं कह रहा था कि आज अनु जो कुछ भी है मेरी वजह से, और मैं जो कुछ भी हूँ अनु की वजह से हूँ। Would you like to explain? किस बारे में? इसी बारे में कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो तुम्हारी वजह से कैसे हूँ? अनु मैं था जिसने तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और आज मैं बेरोजगार हूँ उसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुम्हारे रोजगार के चक्कर में मैंने कभी अपने रोजगार के बारे में बॉदर ही नहीं किया। कितने बड़े झूठे हो यार तुम। हाँ, तुमने मेरी पढ़ाई की वजह से अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की। हाँ, और वो छपरा यूनिवर्सिटी का तुम्हारे मामा ने टॉप किया था। देखो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, पूरक हैं एक दूसरे के, और हम दोनों की कामयाबी में हम दोनों का हाथ है। So simple as that. सॉरी बेबू, तुम्हारी कामयाबी तो है ही नहीं तो मेरा हाथ होने का सवाल ही नहीं उठता। और जहां तक मेरी कामयाबी का सवाल है तो आई एम सॉरी, उसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है। मैं आज जो कुछ भी हूं ना वो मेरी वजह से हूं। आज कानपुर शहर में मेरी जो भी इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ईमानदारी और मेरे हार्डवर्क की वजह से है। अनु, थोड़ा बहुत योगदान तो हमारा भी है इसमें। हाँ, है ना तुम्हारा योगदान। तुमने मेरी इज्जत को सिर्फ और सिर्फ डैमेज किया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कानपुर शहर में जितने लोग भी जानते हैं वो तुम्हारी इज्जत करते हैं मेरी वजह से? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? वो ये हंस कर पागलों की तरह। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जोक है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उल्टा कानपुर शहर में जो 2-4 लोग तुम्हें जानते भी है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से जानते हैं। ये जो तुम्हारी इज्जत है जरा से भी वो मेरे नाम के लिहाज की वजह से है, ना कि तुम्हारी वजह से। अनु, ये तुम नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है, तुम्हारा गुरूर बोल रहा है, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हारे रहमो करम पे जिंदा हूं? माफ करना, आज कानपुर शहर में तुमसे कहीं ज्यादा इज्जत मेरी है। ये मुंह और मसूर की दाल, ढेले भर की इज्जत नहीं है तुम्हारी। अगर मैं आज अपना नाम हटा दूं और लोगों से ये कह दूं कि मैं और विभू अलग हो गए हैं तो कोई तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा, समझे? तो ठीक है, ये खबर मैं कानपुर शहर में फैला देता हूँ और लोगों से कह देता हूँ कि अगर आप लोग मेरी इज्जत अनु की वजह से करते हैं तो मत कीजिए। अगर आपको इज्जत करनी है तो मेरी इज्जत मेरी वजह से कीजिए। That's right. Yeah? Yeah, sure. Yeah? Sounds good. Yeah, please. Let me tell you कि तुम्हारी क्या पर्सनालिटी है। तुम्हारी पर्सनालिटी है I, me, myself. You're the most conceited, self-obsessed, self-absorbed. बाहर बहुत ठंड है ना? हाँ, ठंड तो है ना? तुम्हारा बाहर सोने का इरादा है क्या? No, not at all. Not at all. Good night. Light off. Yeah, yeah, sure. Right now. Better. झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? भाभी जी मैं बहुत गमगीन। भाई दिया, आपको क्या गम है? आप तो बहुत ही जूली आदमी हैं। अभी जूली तो आप हैं, हम तो जॉनी हैं जूली के। अभी जी आप वो जॉली कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। तो आप तो बहुत ही खुश मिजाज हैं, और वैसे भी क्या गम है आपको? नल्ले हैं, कुछ काम धंधा तो है ना ही, ना तो काम पकड़ने का कोनो गम है, ना काम छोड़ने का कोनो गम है, तो फिर क्या गम है? अभी जी आप भी अनु की जबान बोलने लगी। क्या मतलब? दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है, पर हमें उनका हंस देना हमारे हाल पे अच्छा लगा। मर बेहया, मर बेहया, मर बेहया। अभी जी मैं आप कितनी बार बोल चुका हूँ आपको कि ये मरहबा होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहे ना कि हमको शेर ज्यादा कुछ समझ नहीं आते हैं, तो अम्मा जी हमको बोलती है समझ आए या ना आए, वो कहे कि बस अब जो है बाबा बोल दो। अब ऐसे
क्या गम है आपको? अनु मेरा वजूद दबाना चाहती है। कौन अनीता जी? हाँ अनु, वो कहती है कि अगर इस शहर में मेरी इज्जत है तो उसका रीजन मैं नहीं हूं, उसका रीजन अनु है। अनु की वजह से मेरी इज्जत है। रिस्पेक्ट मी बिकॉज ऑफ अनु। हाँ। नहीं, आप समझी नहीं। अनु का ये कहना है कि जो लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरा आदर करते हैं, वो मेरी वजह से नहीं करते, वो अनु की वजह से तस्लीम करते हैं, अनु की वजह से। तो मैं कहाँ झूठ बोल दी हूँ? भाभी जी, हाँ तो भाई तो अनीता जी ठीक तो बोल रही है। वो जो लोग आपका इज्जत करते हैं, आपके सामने सलीम करते हैं, भाभी जी वो तस्लीम होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। वो जो लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, उनमें आपका कौन हाथ नहीं है, वो अनीता जी की वजह से तो है। Are you trying to say, मतलब आपका ये मतलब? मतलब ई कि हम भी जो आपका सम्मान करते हैं, आपका इज्जत करते हैं, बरबोती जी करके बात करते हैं, वो सब अनीता जी की वजह से तो है। अगर आप अकेले होते तो हम तो आपको यहाँ खड़ा भी नहीं करते। आप हमारे सामने आते ना तो धक्का मार के बोलते, चल फुट बरबोती है। भाभी जी सुन भरभूति है। अब हमरा मत बोले भरभूति जी। चाह रहा हूँ भाभी जी, चाह रहा हूँ, और आपका इशारा भी बखूबी समझ रहा हूँ मैं। भाभी जी ने लात मार के निकालिए, आप तो निकालिए। भाभी जी अब मुझे निकल जाना चाहिए, बिकॉज बदतमीजी भी वही कर रहा है जो आप कह रही हैं। हमको तो लगता है ये होठ हो गए। हम तो सच्चे ही बोले रहे, वो जो हमसे पूछे वो हम बता दिए। क्या बात है भाभी जी, आप कुछ खामोश सी नजर आ रही हैं आज। क्या बताऊं तिवारी जी, अब तो ये रोज का ही हो गया है। क्या रोज का हो गया है? यही कि मैं अपसेट रहती हूँ। आप किस चीज को लेकर अपसेट है भाभी जी? वजह आप भी जानते हैं तिवारी जी, मेरे अपसेट होने का सबसे बड़ा रीजन विभू होता है। कभी कभार ना वो बहुत ही अजीबोगरीब बातें कर देता है। जैसे क्या अजीबोगरीब बातें कर देते हैं? बताइए। अब वो कहता है कि इस शहर में उसकी इज्जत मुझसे ज्यादा है। ये मुंह और मसूर की दाल। एग्जैक्टली। मैंने भी यही कहा कि विभू, इस शहर में मेरी ज्यादा इज्जत है और तुम्हें जो इज्जत मिलती है वो मेरी वजह से मिलती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है भाभी जी। भगवती जी को जो भी इज्जत मिलती है आपकी वजह से मिलती है, नहीं तो उन्हें तो कोई खड़ा भी ना करे। नहीं तिवारी जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं भाभी जी, बिल्कुल ऐसी बात है। भगवती जी के वजूद का रोम रोम आपकी आभा की चमक से चमकता है, और भगवती जी को चांद की तरह ही ये गलत फहमी हो गई है कि वो खुद की चमक से चमक रहे हैं, जबकि भाभी जी ये चमक तो भाभी जी जैसे प्रकाश पुंज से प्राप्त होती है। आप भी ना तिवारी जी, अब खामखा इतनी भी तारीफ मत कीजिए। इतनी भी बड़ी प्रकाश पुंज नहीं हूं मैं, बस थोड़ी बहुत तालीम की रोशनी है मेरे पास। लेकिन भाभी जी माफ कीजिएगा, हमें ना आपको लेकर कभी कभी रोना सा आता है। रोना? जी भाभी जी। अब भाभी जी देखिए ना, आप खुद इतनी बड़ी हस्ती हैं और आप किस अजीबोगरीब शख्स के चक्कर में फंस गई। इस आदमी को आपकी कोई कीमत ही नहीं है भाभी जी। लेकिन आप जैसे बेशकीमती हीरे को इन्होंने अपनी जेब से गिराकर धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। आप सिक्का था। भाभी जी, आप एक अनाड़ी आदमी के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? निकाल बाहर कीजिए उन्हें। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि इस शख्स ने आपको परेशान करके रखा हुआ है। मैंने कहा किस लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं? अपने काम से काम रखिए ना। वो तो पड़ोसी होने के नाते मैंने अपने घर की बातें आपके साथ शेयर कर दी, आप तो मेरे पप्पा ही बनने लगे। नारियल पानी देना। तू क्या दांत निकाल रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी मास्टरनी जी को चंडाली कहने की? और तू मेरी बीवी को डायन कहेगा तो क्या मैं बर्दाश्त करूंगा? अरे ओ प्रेम भाई, अरे आपने उसकी बीबी को चंडालिनी कहा, उन्होंने आपकी बीबी को जो है डायन कह दिया। अब हिसाब बराबर हो गया है ना एक दूसरे का। शांत हो जाइए।
अरे लेकिन हमारी मास्टरनी जी चांडालनी नहीं है। आप किसी ने मास्टरनी जी की आवाज घर से बाहर आते हुए सुना है? नेवर। मैंने आज तक की लाइफ में है ना मास्टरनी जी की चू तक नहीं सुनी। हमने तो सिर्फ माँ साहब के चीखने और डंडे से पिटने की आवाजें सुनी है। इस लौंडे संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं। बताइए, हंसा दिया, मेरा अच्छा खासा गुस्सा का सत्यानाश कर दिया। ओ डोकर, कछु सुनाई ना दे रहे हो? सिर्फ सीटी की आवाज सुनाई दे रही है। अरे चाची इधर लाइए, अनाउंसमेंट करेंगे। दोस्तों मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं और बड़ी अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। अब वो विभूति है, कहीं तो शहर छोड़ के तो नहीं भाग रहा है? और भागने से पहले बेटा मेरे पैसे जरूर दे के जाना। दोस्तों दरअसल बात यह है कि मॉडर्न कॉलोनी के लोगों से मेरा बहुत ही गाढ़ा रिश्ता रहा है। भले वो माँ साहब हों, डॉक्टर साहब हों, टिक्स एंड टीलू हों, प्रेम तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जो भी इज्जत मैंने इस मॉडर्न कॉलोनी में कमाई है, अपने बलबूते पे कमाई है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं। लेकिन मेरी धर्मपत्नी, मेरी बीवी इस बात का दावा करती है कि मॉडर्न कॉलोनी में अगर मेरी इज्जत है तो उसकी वजह से। ओ, वो इस बात से अनजान है कि आज मॉडर्न कॉलोनी में उसकी जो इज्जत है वो मेरी वजह से। होगी खांसी आपकी? यार ठंड पड़ रही है यार, तू बोल। तो दोस्तों आप सबसे मेरी एक बड़ी पर्सनल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी इज्जत अन्नू की वजह से करते हैं तो प्लीज मत करिएगा। डोंट। अगर आप लोग मेरी इज्जत मेरी वजह से करते हैं तो प्लीज करिएगा। दैट्स ऑल। बे बगले यहाँ से। तो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हाँ डैडू, कहा है ना, हाँ आजकल ना लड्डू के भैया बहुत ही परेशान चल रहे हैं। वो कहा है कि उनका एक तो जमीन का टुकड़ा ना ड्राई डे में चला गया है। भाभी जी, ड्राई डे 2 अक्टूबर को हो गए हैं, वो हाईवे होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ तो ना बहुत तानसेन में है। आप कोनो अच्छा वकील देखिए ना, अगर कोनो पहचान का हो तो। ठीक बा बहुरिया। सुनिए डैडू, बाद में कॉल करते, अम्मा जी आई हैं, वो आप हमको वकील का बताना। हाँ भाई प्रणाम करे अम्मा जी। खुश रहो। देखो बहुरिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हम बैल को इतना बार समझाए थे कि जमीन का कागजात ले जा करके कोनो पटवारी दिखा के उसका अपने नाम पे करा लो, लेकिन वो हमरा एक नहीं सुना। अब देखो पूरा 20 बीघा जमीन जो है हमारे हाथ से निकल गया। का होगा अम्मा जी? अरे होगा का, और नुकसान होगा। पंडित रामफल हमको बोले हैं कि जल्दी कछु नहीं किया गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ तो बताइए ना, क्या करना है अम्मा जी? और ये सब हो का रहा है? का है ना, वो का कुंडली में जो है वो ग्रह गोचर जो है चहल कदमी कर रहे हैं। काहे कि राहु और केतु उनके घर में घुसे बैठे हैं। तो कुछ उपाय इलाज नहीं है का? उपाय तो है बहुरिया, अगर कर सको तो। काहे नहीं करेंगे? आप बताइए ना, आप जो बोलेंगे हम वो सब करेंगे। देखो बहुरिया, उपाय तनिक कठिन है, हाँ, लेकिन उसका ठीक से कर लिए ना तो उसका कुंडली का सारा दोष खत्म हो जाएगा। हम करेंगे ना अम्मा जी। आप बताइए क्या करना है। अच्छा तो तनी सोच के बताओ कि तुम्हारे आसपास जो है कोनो ऐसा छात्र है जो उत्तीर्ण होना चाहता है? उत्तीर्ण छात्र? नहीं अम्मा जी, हमको तो अभी ऐसा कोनो नजर नहीं आ रहा है। अरे तनी दिमाग में जोर डाल के सोचो बहुरिया, कोई ना कोई तो होगा। नहीं अम्मा जी, फिलहाल तो हमको कोनो छात्र नहीं दिख रहा है। तो फिर बैठ के शांति से सोचो कोई ऐसा कोनो छात्र तुम्हारे आसपास है जो उत्तीर्ण होने का इच्छुक है। अगर वो मिल गया तो क्या करना है? बस करना ये है कि जोन छात्र है उसका उत्तीर्ण नहीं होने देना है। उसका कोनो भी हालत में अनुत्तीर्ण करना है, और जब पढ़ाई करने बैठे उसका पढ़ाई में बाधा डालना है।
मत बोलो, छात्र को फेल करना है। हाँ ठीक बा अम्मा जी, हम ही उपाय करेंगे। अभी तो हमको छात्र को ढूंढना पड़ेगा ना। दिया, माँ सरस्वती हमको माफ करना।